आधारित है जिसे अपने सौतेले बेटे से प्यार हो जाता है और उसके बाद वो लेडी अपने पति की गैर मौजूदगी में अपने बेटे के साथ ही घबाघब करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ऐसी वीडियो से ऑफेंड हो जाते हैं देन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को यहीं स्किप कर दीजिए, क्योंकि हमारी जितनी भी एक्सप्लेनेशन होती है वो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होती है। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है क्वीन ऑफ हार्ट और ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक लॉयर एना को देखते हैं और हम उसके साथ उसके हस्बैंड पीटर को भी देख पाते हैं। दरअसल एना से पहले भी पीटर की एक वाइफ थी जिसका नाम रेवेका था और पीटर को रेवेका से एक गस्तव नाम का बेटा भी था और एना से पीटर को 2 बेटियां भी है। एक दिन अचानक किसी वजह से गस्तव को उसके स्कूल से निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से पीटर रेवेका के घर से गस्तव को अपने घर ले आता है, जहाँ पहुँचने पे सब उसको गिफ्ट भी देते हैं और उसका वहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छे से वेलकम भी करते हैं। लेकिन इन सब चीजों से गस्तव बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि गस्तव का मानना था कि एना की वजह से कहीं न कहीं उसके मॉम डैड का डाइवोर्स हुआ है, जिस वजह से गस्तव एना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अगली सीन में हम एना को घर वापस आते हुए देखते हैं और घर के बाहर एना को वही की चेन मिलती है जो उसकी दोनों बेटियों ने गस्तव को दी थी और उसके बाद एना चुपचाप उस की चेन को अपने पर्स में रख लेती है। एक दिन एना गस्तव और पीटर को एक साथ लड़ते हुए देखती है, क्योंकि गस्तव बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना चाहता था, जिस वजह से गस्तव गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। जिसके बाद पीटर एना से बोलता है कि मैं इस कुत्ते के बच्चे का क्या करूं, जिसपे एना पीटर से बोलती है कि तुम्हें उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। जिसके बाद इन दोनों का भी मूड बन जाता है और ये दोनों भी खुद को पर्सनल टाइम देके एक दूसरे के साथ घबाघब करने लगते हैं। उसके कुछ दिन बाद एक बार फिर से एना जब अपने घर आती है तो घर आते ही वो देखती है कि उसके घर में चोरी हो गई है। इस बात से एना काफी ज्यादा डर जाती है और वो सीधा पुलिस को कंप्लेंट कर देती है। उसके अगले दिन हम एना को देखते हैं जो गस्तव की पैंट साफ कर रही थी और एना को गस्तव के पैंट के अंदर वही की चैन मिलती है जिसे उसने अपने पर्स में रखा था। जिसके बाद एना गस्तव को वही की चैन दिखाती है और वो उससे पूछती है कि तू खुद सच बताएगा या मैं पुलिस को फोन करूं, जिसपे गस्तव भी काफी ज्यादा डर जाता है और वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि घर में चोरी उसी ने की थी। जिसके बाद एना गस्तव को एक आइडिया देती है और वो उससे बोलती है कि अगर तुम हमारी फैमिली के साथ घुल मिल कर खुशी खुशी रहोगे तो मैं ये चोरी वाली बात घर में किसी को नहीं बताऊंगी। ये बात गस्तव भी मान लेता है और वो अगले दिन से पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। ये बात एक पल के लिए पीटर को भी काफी ज्यादा अजीब लगती है, लेकिन ये देखने के बाद वो भी अंदर से बहुत ज्यादा खुश होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन गस्तव अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर ले आता है और गस्तव अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी सौतेली माँ मतलब एना से मिलवाता है। जिसके बाद गस्तव और उसकी गर्लफ्रेंड अमांडा एक कमरे में चले जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद वो दोनों मिलकर पलंग तोड़ घबाघब करते हैं, लेकिन घबाघब की इनकी आवाज बहुत ज्यादा निकल रही थी, जिसकी वजह से बाहर बैठी एना भी ये सारी बातें सुन रही थी और ये सारी बातें सुनने के बाद उसे भी खुजली होने लगती है, क्योंकि एना के अगर मन की बात देखी जाए तो पीटर का हथियार बहुत ज्यादा छोटा था और पीटर एना को सही तरीके से संतुष्ट नहीं कर पाता था। अगली सीन में हमें एना और गस्तव को एक साथ बैठे हुए देखते हैं, जहां एना गस्तव से कहती है कि तुम्हारे हाथ वाला टैटू बहुत ज्यादा अच्छा है और ये सुनने के बाद गस्तव भी उसके हाथ पे टैटू बना देता है। अगली सीन में हम पीटर को उसके दोस्त के घर पार्टी में देखते हैं, जहां एना काफी देर से बोर हो रही थी और इसलिए वो पार्टी से बाहर आ जाती है। एना के पीछे पीछे गस्तव भी उसके पीछे आ जाता है और वो उसे वहाँ से बाहर ले जाता है। जिसके बाद ये दोनों माँ बेटा एक जगह पे बैठ के काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और बैठने के बाद ये दोनों अमेंडा के बारे में बातें करने लगते हैं और जब इन दोनों की बातें खत्म हो जाती है तो वहाँ से जाते वक्त एना गस्तव को किस कर लेती है। यहाँ गस्तव भी नशे में था इसलिए वो उसे भी कुछ नहीं कहता। उसके बाद जब एना घर जाती है तो पीटर उस पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसके घर पे गेस्ट आए हुए थे। अगले दिन एना हर वक्त बस गस्तव के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि अब एना को उसका चूसना था। रात में भी ये सारी बातें सोच के एना को नींद नहीं आ रही थी और इसलिए वो गस्तव के कमरे में चली जाती है, जहाँ पहुँचने के बाद वो देखती है कि गस्तव सो रहा है, लेकिन वहाँ एना गस्तव के साथ साथ उसके स्पाइडरमैन को भी जगा देती है और वहाँ पहुँचने के बाद ये दोनों पहली बार एक दूसरे के साथ घबाघब करते हैं और यही ये मूवी का पॉइंट है जहाँ से इन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। जिसके बाद अब एना अक्सर रात में पीटर के साथ रहती थी और दिन में वो गस्तव के साथ अपना समय बिताती थी। एक दिन ऐसे ही गस्तव घबाघब के दौरान एना की सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है। उसके अगले दिन हम देखते हैं कि आज एना की बेटी का बर्थडे था, जिस वजह से इनके घर में बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, लेकिन इतनी खुशी के माहौल में भी गस्तव खुश नहीं था और वो मौका देख के एना को अकेले में दबोच के उसके साथ घबाघब करने लगता है। लेकिन तभी अनफॉर्चुनेटली एना की बहन उन दोनों को एक साथ घबाघब करते हुए देख लेती है और गुस्सा होने की वजह से वो वहाँ से चली जाती है। ये देखने के बाद एना भी अंदर से काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो गस्तव को वार्न करती है कि आगे से हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद गस्तव अपनी हरामीपंती दिखाता है और वो सब लोगों के सामने एक पेड़ पे चढ़ जाता है। सब लोग उसे पेड़ से नीचे उतरने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे जाके सीधा गिरता है। जिसके बाद सब लोग उसे उठाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो सब लोगों से कहता है
जिसे देखने के बाद पीटर उसे खूब सुनाता है। उसके कुछ दिन बाद एना गस्तव से कहती है कि अब हम दोनों एक दूसरे के साथ गवागप कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कांड के बारे में मेरी बहन लीना को सब कुछ पता चल चुका है। अगले दिन एना को पता चलता है कि पीटर और गस्तव एक साथ एक ट्रिप पर जा रहे हैं, जहाँ पीटर एना को ये भी बताता है कि मेरे पास लीना का कॉल आया था, लेकिन मेरे कॉल उठाने से पहले ही उसका कॉल कट हो गया था। ये देखने के बाद एना काफी ज्यादा डर जाती है और वो समझ जाती है कि उसकी बहन लीना ने उसको फोन क्यों किया था। जिसके बाद एना सीधा अपनी बहन लीना के पास जाती है और वो उससे जाके मनाती है और कहती है कि जो कुछ भी तुमने देखा तो वो सब कुछ एक इत्तेफाक था। लेकिन वहाँ एना की बहन लीना उसकी एक भी बात नहीं सुनती। उसके बाद जब एना अपने घर आ रही थी तो उसका माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और घर आने के बाद एना देखती है कि अब पीटर और गस्तव भी घर वापस आ चुके हैं। लेकिन ट्रिप के दौरान गस्तव अपनी औकात दिखा चुका था और वो अपने पापा पीटर को बता चुका था कि मेरे और एना के बीच में अफेयर चल रहा है। जिसके बाद पीटर एना को अकेले में बुलाता है और वो उससे बोलता है कि मैं दिन भर काम पे जाता हूँ और तू मेरे बेटे के साथ यहाँ पे घबाघब करती है। जिसपे एना अपना लॉयर वाला दिमाग लगाती है और वो पीटर से कहती है कि गस्तव को यहाँ नहीं रहना, और उसे लगता है कि मेरी वजह से रेबिका और तुम्हारे बीच में डाइवोर्स हुआ। उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो मेरे पे झूठे आरोप लगा रहा है। और वो पीटर को ये भी बताती कि उस दिन जो हमारे घर में चोरी हुई थी वो चोरी किसी और ने नहीं बल्कि गस्तव ने ही की थी। और इतनी सारी बातें सुनने के बाद पीटर को एना पे यकीन हो जाता है। अगले सीन में एना गस्तव के कमरे में जाती है और वो वहाँ से एक टेप रिकॉर्डर निकाल के उसे तोड़ देती है, और ये वही टेप रिकॉर्डर था जिसमें गस्तव ने एना की बातें रिकॉर्ड की थी। उसके बाद हम पीटर, गस्तव और एना को एक साथ बैठ के बकचोदी के फार्म भरते हुए देखते हैं, जहाँ पीटर उन दोनों से कहता है कि मैंने रेबिका को एना के लिए नहीं छोड़ा था। ये बात सुनने के बाद गस्तव को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एना के मुंह पे थूक के वहाँ से चला जाता है। उसके कुछ दिन बाद हम एक बार फिर से गस्तव को देखते हैं, जो एना से मिलने के लिए उसके ऑफिस पहुंच जाता है, जहाँ वो एना को धमकी देता है कि अगर तुमने पीटर को हमारे अफेयर के बारे में सब कुछ सच नहीं बताया तो मैं तुम पे केस कर दूंगा। लेकिन एना उसकी बातों पर ये बोलती है कि मैं पहले से ही एक लॉयर हूँ और मुझे पता है कि सच को झूठ और झूठ को सच कैसे बनाना है, और अब अगर तूने ये बात नहीं बोली कि पापा मेरी सारी कही हुई बात झूठी है तो मैं तेरे पिछवाड़े में डंडा डलवा दूंगी। और ये सब सुनने के बाद बेचारे गस्तव का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फोमे से डराने के लिए आया हुआ था। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम क्रिसमस वाले दिन देखते हैं, जहाँ पे गस्तव अपने घर वापस आया हुआ था। लेकिन घर से बाहर ही एना गस्तव को वहाँ से भगा देती है और वो उसे पीटर से भी नहीं मिलने देती। उसके कुछ दिन बाद जब सब लोग मिलके पीटर का बर्थडे मना रहे थे, तभी पीटर को एक पुलिस वाले का कॉल आता है और पुलिस वाला उसे बताता है कि घर छोड़ने के बाद गस्तव कैबिन में नहीं आया है और वो यहाँ से भी काफी समय से गायब है। पहले तो पीटर को ये सारी बातें नॉर्मल लगती है, लेकिन थोड़ी देर में उसे पता चलता है कि बाहर ज्यादा ठंड होने की वजह से गस्तव की बाहर मौत हो गई है। ये सुनने के बाद पीटर और एना अंदर से बहुत ज्यादा टूट जाते हैं, क्योंकि वो कुछ भी था, कुत्ता कमीना हरामी कुछ भी था लेकिन इनका बेटा ही। और सही तरीके से देखा जाए तो इन सब की जिम्मेवार कहीं न कहीं एना ही थी, क्योंकि अगर वो गस्तव को वहाँ से उस दिन नहीं भगाती तो शायद आज वो जिंदा होता। इसके बाद हम पीटर और एना को गस्तव के फ्यूनरल पे जाते हुए देखते हैं और ये